गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली का इतिहास बहुत पुराना था और गांव वाले उसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कई दशकों से यह हवेली खंडहर बन चुकी थी और लोग इस ओर देखने से भी डरते थे। यह हवेली दिन में भी अजीब सी खामोशी में डूबी रहती थी और रात होते ही वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि यहाँ कभी एक रईस परिवार रहता था, लेकिन एक दिन वे अचानक गायब हो गए। उनके गायब होने के बाद हवेली में रहना तो दूर, लोग पास भी नहीं आते थे। लेकिन एक दिन गांव में कुछ नए लोग आए। यह लोग शहर से थे और हवेली को खरीदने का मन बना चुके थे। उनके नाम थे रमन और पूजा। दोनों ही मध्यवर्गीय थे और अपने छोटे से परिवार के साथ नए घर की तलाश में थे। जब उन्होंने हवेली को देखा तो उनके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। हवेली का बाहरी रूप भले ही खंडहर जैसा था, लेकिन भीतर का हिस्सा अपेक्षाकृत अच्छा था। दीवारों पर कड़ी धूल थी और फर्नीचर पुराने लेकिन मजबूत थे। पूजा ने तो इसे खरीदने का फैसला तुरंत ही ले लिया। रमन को थोड़ी चिंता थी, लेकिन पूजा के उत्साह को देखकर उसने भी इसे खरीदने का निर्णय लिया। जब वे पहली बार हवेली में रहने आए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि वहां न जाएं। कई लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन रमन और पूजा ने किसी की नहीं सुनी और अपने नए घर में बस गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हवेली के अंदर का माहौल अजीब था, लेकिन रमन और पूजा ने इसे तवज्जो नहीं दी। वे दोनों रात को जल्दी सो जाते और सुबह जल्दी उठकर काम करने लगते। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। पूजा सो रही थी और रमन अपने कमरे में किताबें पढ़ रहा था। अचानक उसने सुनाई दी धीमी सी गहरी आवाज, जैसे किसी ने हल्के से दरवाजा खटखटाया हो। वह उठकर दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने दरवाजे को बंद किया और सोने के लिए वापस चला गया। यह घटना एक बार नहीं, बल्कि कई रातों तक घटी। कभी दरवाजे की आवाज सुनाई देती, कभी खिड़की से किसी का साया दिखता। एक रात पूजा ने रमन से कहा, क्या तुमने भी महसूस किया है कि यहाँ कुछ अजीब सा है? रमन ने घबराकर कहा, हाँ, मुझे भी लगता है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। पूजा फिर भी परेशान थी। अगले दिन पूजा ने गांव की बुजुर्ग महिला, जो हवेली के बारे में सब जानती थी, से मिलने का फैसला किया। महिला का नाम था शारदा। शारदा ने कहा, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। वह हवेली पहले उस रईस परिवार की थी, लेकिन एक रात उस परिवार के सभी सदस्य बिना किसी कारण के गायब हो गए। उनके बारे में कोई नहीं जान पाया। लोग कहते हैं कि उस हवेली में एक पुराना रहस्य छिपा हुआ है। पूजा डरते हुए बोली, लेकिन हम तो यहाँ रहने के लिए आए थे, क्या हमें इसे छोड़ देना चाहिए? शारदा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो हवेली अब किसी और की नहीं रही। वो आत्माएं वहां बसी हुई हैं। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें जल्द ही वहां से जाना होगा। शारदा की बातें सुनकर पूजा डर गई, लेकिन रमन को यकीन नहीं हुआ। वह सोचता था कि यह सब केवल अफवाहें हैं। लेकिन शारदा की आंखों में जो डर था, उसने रमन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। रात को फिर वही अजीब घटनाएं होने लगी। पूजा को हर रात महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। रमन को भी अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। एक रात जब रमन बाहर बगीचे में टहलने निकला, उसने देखा कि हवेली के भीतर की सारी लाइट्स जल रही थी। वह चौंका, क्योंकि बिजली तो पूरे गांव में बंद हो चुकी थी। उसने दरवाजा खोला और भीतर जाकर देखा कि हर कमरे में अजीब सी धुंध फैली हुई थी। इसी बीच अचानक कमरे के भीतर से एक बर्फीली आवाज आई, तुम हमारे घर में क्यों आए हो? रमन कांपते हुए पीछे मुड़ा और देखा कि एक महिला, जो सफेद कपड़े पहने हुए थी, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और चेहरा बहुत डरावना था। रमन बिना कुछ कहे तुरंत भागा और पूजा के पास पहुंचा। पूजा के पास आते ही रमन ने सारी घटना बताई और दोनों डर से कांपे। अगले दिन रमन और पूजा शारदा के पास गए और उसे सारी बातें बताई। शारदा ने फिर कहा, वो आत्माएं चैन से नहीं रह सकती, क्योंकि उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ था। वे तुम दोनों को छोड़ेंगी नहीं। शारदा ने एक विशेष तंत्र मंत्र करने की सलाह दी, जिससे हवेली में बसे भूत प्रेत शांत हो सकते थे। रमन और पूजा ने शारदा की सलाह मानी और तंत्र मंत्र किया।
वे पूरी रात जागते रहे और धीरे धीरे हवेली में सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह हवेली की वह घबराहट, वो अजीब आवाजें और वह भूतिया माहौल सब खत्म हो गया था। लेकिन रमन और पूजा का दिल कभी निश्चिंत नहीं हुआ। वे हवेली को छोड़ने का सोच रहे थे, लेकिन तब शारदा ने उन्हें चेतावनी दी, तुमने जो किया है उससे वो आत्माएं शांत हुई हैं, लेकिन अगर तुम यहाँ से जाने की सोचोगे तो वे तुम्हें फिर से परेशान करेंगी। तुम दोनों को यहाँ रहकर इस हवेली को फिर से एक घर बनाना होगा, तभी वे शांत रहेंगी। रमन और पूजा ने शारदा की बात मानी और फिर से हवेली में रहने लगे, लेकिन अब उन्होंने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए सजगता बरतनी शुरू कर दी थी। वे समझ चुके थे कि इस हवेली की खामोशी केवल एक धोखा है और किसी भी समय वह डरावनी रात वापस लौट सकती है।